इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे गीत नंबर 563। जनाब में हरगिज़
हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 98 उसकी 1 से 6 आयत तक। भजन संहिता 98 1 से 6 आयत। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरहियां और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। जलाल बाप, बेटे और रूल कुदूस का हो, जैसा इब्तिदा में था, इस वक्त है और अब तक रहेगा। आमीन। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे गीत नंबर 285। ताज़ा कर
पाकर मुझ पर सदा होने दे। मुझ पर भी मुझ पर सदा होने दे। छोड़ना मुझे आए खुदावन, गुर्बत और मुआफ़ी दे। जिंदा चश्मा जो है जारी, उससे बरकत मुझे दे। मुझे दे, मुझे दे, उससे बरकत मुझे दे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय, पहली आयत से 11वीं आयत तक। वी विल रीड फ्रॉम द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन, चैप्टर 14 वर्सेस 1 to 11। खुदावंद का जलाल हो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, वही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। यह मसीह की इंजील है। खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ हो। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्यारे बाबा आसमानी, शुक्रगुजार हैं आज के इस दिन के लिए, इस मौके के लिए जो आपने हमें दिया है, और खुदावंद इस समय के लिए जो आपकी ओर से हमें दिया गया है। खुदावंद, जब आपके वचन की ओर नज़र करते हैं, आपसे मांगते हैं हमारी अगुवाई करें, क्योंकि वह आपके वचन के द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है, और परमेश्वर इसी वचन से हम अनंत जीवन को पा सकते हैं। और परमेश्वर इसी वचन में होकर हम आपके साथ हमेशा के लिए सहभागिता कर सकते हैं। प्रभु, हमारी सहायता करें कि वचन आज हमारे लिए परमेश्वर वो फल लेकर आए कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगियाँ न सिर्फ इस जीवन में, आने वाले जीवन में हमेशा आपके साथ बनी रहें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर हम क्रिश्चियन सेटअप में लोगों से ये सवाल करते हैं कि क्या आप क्रिश्चियन हैं, तो अक्सर लोगों का जवाब ये होगा, ज़्यादातर लोगों का जवाब ये होगा कि हाँ, हम क्रिश्चियन हैं। लेकिन अगर दूसरा सवाल पूछा जाए कि आप क्रिश्चियन क्यों हैं, इसके रिस्पॉन्स में जो जवाब हमें मिलेंगे, अगर उनको एनालाइज करके देखें, तो ये जो जवाब हमारे सामने हैं, उनमें मसीह के द्वारा माफ़ी दिए जाने का कोई भी संबंध हमारे जवाबों में दिखाई नहीं देता। मसीह की जो उद्धार की शिक्षाएं हैं, उसका वजूद भी हमारे जवाबों में दिखाई नहीं देता। और अक्सर हम ये भी कह सकते हैं
कि ये जो जवाब हैं उसमें हमें ये पहलू भी नहीं दिखाई देता दैट वी हैव सल्वेशन इन बाय फेथ अलोन, इन क्राइस्ट अलोन, बाय ग्रेस अलोन। इसके उल्टा हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों का जो जवाब है उसके अंदर ट्रेडिशंस को लेकर या उनके कुछ खुद के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को लेकर या अपने फैमिली रिलेशंस को लेकर, मसीह ख़ानदान में पैदा होने को लेकर ये दावा किया जाता है कि वो क्रिश्चियंस हैं। और जब हम ये देखते हैं कि इस किस्म की बात की जा रही है तो लोगों के अंदर अपने गुनाहों का एहसास, उन गुनाहों से माफ़ी और खुदावंद यीशु मसीह का जो व्यक्तित्व है और उनका जो इस दुनिया में किया गया खिदमत का काम है, द वर्क्स एंड द पर्सन ऑफ क्राइस्ट इज़ कम्प्लीटली मिसिंग। और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लोग हैं जो इस जवाब को दे रहे हैं, जिन्होंने अपने फेथ, अपने विश्वास को पूरे तरीके से प्रोसेस नहीं किया है, वो अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए कि मसीही होना, क्रिश्चियन होना, इसका क्या मायने हैं और इसकी अहमियत क्या है। अगर इसी सवाल को दूसरी तरह से पूछा जाए कि आपको किस बात पर भरोसा है, आप क्या कह सकते हैं कि क्या आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, तो लोग अक्सर ये कहेंगे हाँ, विल गो टू हेवन, हम स्वर्ग में जाएंगे। ये हमारा विश्वास है कि मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि जनरली ज़्यादातर लोग ये एज्यूम करते हैं, उनकी मान्यता ये है कि जब वो मरेंगे तो वो स्वर्ग में जाएंगे। और ये इसलिए भी होता है कि लोग ये सोचते हैं कि जो नर्क है बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ पर शायद बहुत ही सिलेक्टेड गिने चुने लोग होंगे जिनका नाम शायद हिस्ट्री में भी दर्ज है। हम कह सकते हैं शायद हिटलर, मुसोलिनी या उन जैसे कुछ लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा खून खराबा किया या जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंसानियत के ख़िलाफ़ काम किया, वो लोग नर्क में जाएंगे। हम नर्क में नहीं जाएंगे, क्योंकि ना तो हम खूनी हैं, ना हम चोर हैं, ना हम और कोई गलत काम करते हैं, या अगर पास्ट में हमने किया भी था तो आज हम अच्छे इंसान हैं, कम से कम दूसरों से तो हम बेहतर हैं, इसलिए हम स्वर्ग में जाएंगे। और ये बात समझना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि यदि हम ये बात मानते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं तो हम स्वर्ग में जाएंगे, या सब लोग अगर स्वर्ग में जाएंगे तो शायद इस बात को मानने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम क्रिश्चियंस हैं या नहीं हैं। तो अजीज़ों, आज थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करेंगे कि एक विश्वासी की जो उम्मीद है कि वो स्वर्ग में जाएगा, उसका आधार क्या है, उसका जो बुनियादी विश्वास है वो किस बात पर है कि वो स्वर्ग में जाएगा। और इसको जानने के लिए हम यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय और उसके कुछ पदों को देखेंगे। अगर हम पूरे चैप्टर को देखते हैं तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे सामने इस बात का बयान आता है कि हमारा विश्वास किस बात पर आधारित हो सकता है। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसके 14 अध्याय को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये वो हिस्सा है जो बाइबल में बड़ी ख़ास जगह पर आता है। और इस जगह पर जहाँ पर ये हिस्सा आता है, हम देखते हैं कि एक फोकस, एक बॉयल डाउन करने के तरीके से यूहन्ना अपनी इंजील में एक ख़ास बात को कहने की कोशिश कर रहा है। यूहन्ना की इंजील को अगर देखें, उसके पहले अध्याय से अगर देखें, पहले पद से हम देखें, तो वो बहुत ब्रॉड तरीके से, बड़े विशाल तरीके से अपने इस इंजील की शुरुआत करता है। इस इंजील की शुरुआत करते हुए वो कहता है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो अपनी इंजील की शुरुआत खुदावंद यीशु मसीह के जन्म जो इस दुनिया में हुआ वहाँ से नहीं करता, वो इटर्निटी पास्ट वहाँ से शुरुआत करता है। और उस बड़े दायरे से जब वो नैरो डाउन करता है, वो खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री की तरफ बढ़ता है। और जब हम देखते हैं कि इस हिस्से में जब वो पहुंचता है, यूहन्ना 13 से लेकर वो जब आगे कहना शुरू करता है, तो वो पैशन वीक की तरफ अपना फोकस कर लेता है। बहुत दायरे को नैरो डाउन करता है, उस फोकस को बहुत ज़्यादा एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उस रात में पहुँच चुके हैं जिसके बाद उन्होंने अपने आप को कुर्बान होने के लिए देना है। यहाँ पर हमारे सामने वो रात है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह इस बात को जानते हैं, देयर विल बी नो टुमारोज,
इसके बाद शायद और ज़्यादा दिन उनको नहीं मिलेंगे, और इस वजह से वो यहाँ पर अपने चेलों को कुछ ख़ास बातें बताना मांग रहे हैं। और ये वो ख़ास बातें हैं जो शायद बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती हैं। इसलिए उन लम्हों में जब समय नज़दीक है, खुदावंद यीशु मसीह का समय आ चुका है, उनकी दुनियावी मिनिस्ट्री को अंजाम देने का वक्त जब पहुंच चुका है, तो अपने चेलों से ये ख़ास बातें कर रहे हैं जो हमें यूहन्ना 14 में दिखाई देती हैं। जब हम यूहन्ना 14 की बात करते हैं तो शायद हमारा फोकस जाता है यूहन्ना 14:6 पर, जहाँ पर लिखा है, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यकीनन बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ख़ास वचन है, लेकिन यूहन्ना 14 में इससे ज़्यादा बहुत कुछ है। आज थोड़ी देर के लिए इसी बात को देखने की कोशिश करेंगे। जब हम देखते हैं कि एक विश्वासी के स्वर्ग में जाने की उम्मीद का आधार क्या है, सबसे पहली चीज़, उस होप, उस उम्मीद का आधार जो है वो है खुदावंद यीशु मसीह में विश्वास, खुदावंद यीशु मसीह में हमारा ईमान। क्योंकि पहले पद में खुदावंद कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। खुदावंद यीशु मसीह इस बात को, इस स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं कि मुझ पर भी विश्वास रखो। हमारा विश्वास ट्रेडिशंस पर नहीं है, हमारा विश्वास कल्चर्स के द्वारा दी गई उन शिक्षाओं पर नहीं है जो हमें मिलती हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। क्योंकि हर कल्चर के पास, हर ट्रेडिशन के पास इस बात का जवाब है, हर ट्रेडिशन इस बात के जवाब को देने की कोशिश करता है कि इंसान की मृत्यु के बाद उसका क्या होगा, इंसान जब मरेगा तो उसके बाद उसके साथ क्या होगा। हर कल्चर, हर ट्रेडिशन इस बात के जवाब को देने की कोशिश करता है, और हम ये जानते हैं कि ये जवाब जानने की इच्छा हर एक इंसान की होती है कि इस ज़िंदगी के बाद जब मौत आएगी तो उसके आगे क्या है। और अगर हम देखें कि अपनी ज़िंदगी में जब भी हमें किसी की मौत की खबर मिलती है, किसी के मौत की या किसी के मरने का संदेश हमारे पास आता है, तो शायद हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। अपनी ज़िंदगी की दौड़ में जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा रुककर सोचने की कोशिश करते हैं। जहाँ फरीदाबाद में हमारा घर है, घर से थोड़ी ही दूरी पर, वॉकिंग डिस्टेंस पे 5 मिनट की डिस्टेंस पे ग्रेवयार्ड है, और हमें अक्सर वहाँ से होकर गुज़रना पड़ता है। और मार्केट जाना हो या कहीं भी जाना हो तो हम दिन में कई बार उसके पास से निकलते हैं, लेकिन ध्यान नहीं आता कि यहाँ पे ग्रेवयार्ड है। लेकिन कभी कभी जब किसी की मौत की खबर मिलती है, किसी जान पहचान वाले की, और हमें उस ग्रेवयार्ड के अंदर जाना पड़ता है, तो हम कई बातों को सोचने के लिए मजबूर होते हैं। क्योंकि वहाँ पर कब्र खुदी होती है, एक जिस्म को उस कब्र में उतारा जाता है, और ये वो वक्त होता है कि जब हम सोचते हैं, लेकिन सोचते हैं ये तो एक ज़िंदगी थी जो ख़त्म हुई। लेकिन अगर गौर करें, ज़िंदगियाँ लगातार ख़त्म होती जाती हैं। एक टाइम आता है कि जब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, उनको जाते हुए देखते हैं, और उसके साथ साथ उनके सिबलिंग्स, उनके भाई बहन को भी इस दुनिया से जाता हुआ देखते हैं, और उनके आसपास के उस जनरेशन के एक पूरी जितनी भी लोगों की गिनती है, हम उसको कम होता हुआ देखते हैं, और वो लोग, उस जनरेशन के लोग कम होते जाते हैं। उसके बाद जब हम और बड़े होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स के सिबलिंग्स और उस जनरेशन के लोगों को ख़त्म होता हुआ देखते हैं। फिर वक्त आता है, जैसे जैसे हमारी उम्र और बढ़ती है, और हम अपने आसपास अपने सिबलिंग्स और उस जनरेशन के लोगों को जाता हुआ देखते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास वो मौत नहीं आएगी। हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? और इस माहौल में जहाँ पर अभी हम जी रहे हैं, इस वक्त में जहाँ पर ये पैंडेमिक फैला हुआ है, मौत हर जगह है, हर तरफ है, और हम ये जानते हैं कि मौत की दस्तक कभी भी किसी के भी पास आ सकती है, हमारे पास भी आ सकती है। ऐसे वक्त में हमारी उम्मीद क्या है? ऐसे वक्त में हमारी उम्मीद, हमारी जो आशा है वो खुदावंद यीशु मसीह पर है। हमारा विश्वास खुदावंद यीशु मसीह पर है। हमारा विश्वास ना तो ट्रेडिशंस के ऊपर है, ना कल्चर के उन जवाबों के ऊपर है जो हमें ये बताते हैं कि मौत के बाद क्या होगा, या हम
स्वर्ग में किस तरीके से जाएंगे, क्योंकि हम उन बातों पर विश्वास नहीं करते जो लोग या ट्रेडिशंस हमें बताते हैं, या वो चीज़ें जो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ लोगों को एक तरीके से बड़ा उत्तेजित कर देती हैं और उन बातों को सुनकर वो एकदम से उन बातों की तरफ ध्यान देते हैं। कुछ साल पहले 2004 में एक 6 साल के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ ओहायो में, और उस बच्चे का जब एक्सीडेंट हुआ वो कोमा में चला गया, और 2 महीने बाद जब वो कोमा से बाहर निकला तो उसके पिता ने उसके साथ मिलकर इस बात को लिखना शुरू किया कि एक लड़का जो स्वर्ग में गया और वापस लौट कर आया। और जब उन्होंने इस बात को लिखना शुरू किया, एक किताब लिखी गई और 2010 में वो किताब प्रिंट की गई। और उस किताब को जब प्रिंट किया टिंडल हाउस ने, तो उस किताब की 1 मिलियन 10 लाख कॉपीज़ बिकी, उससे भी ज़्यादा कॉपीज़ बिकी। लेकिन जो वो बच्चा 16 साल का हुआ, वो 6 साल का था जब उसका एक्सीडेंट हुआ, और 2010 में उस किताब को प्रिंट किया गया, और जब वो 16 साल का हुआ 2004 में, तो उस वक्त उस लड़के ने, जिसका नाम एलेक्स मलाकी है, उसने इस बात को कहा कि ये जो सारी बात थी, ये जो सारी कहानी थी, वो मनगढ़ंत थी। वो मरा नहीं था, वो स्वर्ग नहीं गया था और स्वर्ग से लौट कर नहीं आया था। लेकिन लोगों ने जब इस बात को सुना तो उनके अंदर एक किस्म की एक्साइटमेंट थी, एक किस्म की एक ऐसी जिज्ञासा थी कि जाने, और इस बात को जानने के लिए उन्होंने 10 लाख से ज़्यादा कॉपीज़ को ख़रीदा। अजीज़ों, अगर कोई अच्छी क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स की किताब प्रिंट की जाती है, कोई अच्छी शिक्षा पर, जो मसीह शिक्षा, उस पर किताब प्रिंट की जाती है, तो दुनिया में 5000 से कम कॉपीज़ बिकती हैं। लेकिन जब इस किस्म की किताब बिकती है तो लोग उसे पढ़ना और उसे ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो इस बात के लिए शायद इसलिए भी एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनके लिए बाइबल काफ़ी नहीं है। एक बच्चा क्या कहता है, एक इंसान झूठ बोलकर भी अगर उनको इस तरीके से लुभाता है, वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। उनके लिए मसीह काफ़ी नहीं है, उनके लिए मसीह ने क्या बाइबल में कहा है वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि बाइबल को पढ़ने की ज़हमत कौन उठाएगा। इससे बेहतर है कि वो चीज़ें जो ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, जो ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं, लुभाती हैं, उसे पढ़ा जाए। अजीज़ों, हमारा विश्वास उन बातों पर नहीं है जो लोगों के द्वारा कही गई हैं। इस किस्म की बातें जो लोगों को लुभाती हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से एक अच्छी पिक्चर उनके सामने रखती है कि उन्हें लगता है कि वो इस तरीके से स्वर्ग में जा सकते हैं, स्वर्ग में जाने का ये तरीका हो सकता है। उस किताब में बहुत सी ऐसी बातें लिखी थी, और बाद में टिंडल हाउस ने जब इस बात को जाना तो उन्होंने उस किताब को विड्रॉ कर लिया। लेकिन इससे पहले बहुत ज़्यादा डैमेज, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। अजीज़ों, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं तो कलाम हमें बताता है, खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील उसके 3 अध्याय और उसके 13वें पद में कहते हैं, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो स्वर्ग पर से उतर कर आया है। और उसके बावजूद भी हम इन किस्म की चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान लेकर जाना चाहते हैं, और हम सोचते हैं कि हम इस तरीके से, इस किस्म से अपनी ज़िंदगी में बड़ी आसानी से स्वर्ग पहुंच सकते हैं। हमारा विश्वास किस चीज़ के ऊपर है? कि हमारा विश्वास कल्चर, ट्रेडिशंस या मीडिया की उन बातों के ऊपर है जो हमें अट्रैक्ट करके बताती हैं कि हम स्वर्ग किस तरीके से जा सकते हैं, या एक विश्वासी की उम्मीद जो उसे स्वर्ग तक पहुंचाएगी वो इस बात पर है कि उसका ईमान, उसका विश्वास खुदावंद यीशु मसीह पर है। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि एक विश्वासी की ये उम्मीद कि वो स्वर्ग जाएगा, उसका आधार ये है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के किए हुए वायदों पर विश्वास करता है। यहाँ पर हम देखते हैं 2 पद में लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ये चीज़ खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, और ये बात जब खुदावंद यहाँ पर हमसे कह रहे हैं तो इसके अंदर एक जो मेटाफर है वो एक यहूदी शादी का मेटाफर इस्तेमाल किया जा रहा है, एक दूल्हे का मेटाफर इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर इस बात को कहा जा रहा है कि यहूदी शादी में जब सगाई हो जाती है तो दूल्हा अपने
पिता के घर जाकर वहाँ पर दुल्हन के लिए एक घर को तैयार करता है, एक मेंशन, एक जगह को तैयार करता है जहाँ पर आकर वो अपनी दुल्हन को लेकर जाए। ये उसका वायदा है। और इस मेटाफर को यहाँ पर इसलिए रखा गया कि हम ये जान लें कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि हम कलीसिया के दूल्हे हैं, वो हम कलीसिया को लेने आएंगे। ये वायदा खुदावंद की तरफ से किया गया है। और ये जो वायदा किया गया है, खुदावंद पूरे उस अहमियत के साथ हमारी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं कि हम इस बात को समझ जाएं कि ये वायदा हमारे लिए मुकम्मल है, ये पूरा कंप्लीट है और इस वायदे पर हम भरोसा कर सकते हैं। सोच के देखिए कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर खड़ा होने से पहले, इस प्रचार को करने से पहले मैं एक चेयर पर बैठा था जो ठीक मेरे पीछे रखी थी, और जो चेयर मेरे पीछे रखी थी मैं उस पर से उठकर यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं प्रचार को ख़त्म करता हूँ, मैं उस कुर्सी पर बैठना चाहता हूँ और अपने वज़न को, अपने पूरे वज़न को उसके ऊपर डाल देता हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ प्रचार कर रहा था, इस दौरान किसी ने पीछे से कुर्सी को हटा दिया। अब कुर्सी वहाँ नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि कुर्सी वहाँ है और मैं उस चेयर पर अपना पूरा वज़न डालता हूँ तो मैं बुरी तरह से गिर जाऊँगा, और जब मैं गिरूँगा तो शायद उसकी आवाज़ भी बहुत तेज़ होगी। लेकिन मैं किसी चीज़ पर अपना वज़न उस वक्त डालूँगा, पूरा वज़न, जब मुझे भरोसा है कि वो मेरे साथ है, मैं उस पर अपना वज़न डाल सकता हूँ। और जब मैं उस पर अपना वज़न डालूँगा तो मैं गिरूँगा नहीं। अजीज़ों, एक इंसान का कितना ईमान है या उसकी कितनी ख्वाहिश है वो स्वर्ग में जाएगा, उससे ज़्यादा हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारा विश्वास, उसका ऑब्जेक्ट, उसका सब्सटेंस क्या है। हमारा जो विश्वास है, उसका जो ऑब्जेक्ट और उसका जो सब्सटेंस है, वो खुदावंद यीशु मसीह का ये वायदा है जो हमसे किया गया है कि वो हमें अपने साथ पिता के घर में लेकर जाएंगे, उस हेवन में, उस स्वर्ग में, जहाँ पर हम हमेशा के साथ उसके साथ सुकूनत करेंगे, क्योंकि वो कहता है जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। अजीज़ों, हमें इस बात को समझकर अपने विश्वास को पूरे तरीके से खुदावंद यीशु मसीह के इस वायदे के ऊपर डालना, ये हमारा आधार है। हम इस आधार के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। और जो खुदावंद यीशु मसीह का दिया हुआ वायदा है वो उस चेयर की तरह नहीं है जिसे हटाया जा सकता है। ये वायदा अटल है, ये वायदा अटूट है, इसे ना तो तोड़ा जा सकता है ना इसे हटाया जा सकता है। और इसके बाद जब इस बात को समझ लेते हैं कि एक विश्वासी के स्वर्ग में जाने का जो उम्मीद है, उसका जो आधार है वो खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास है, उसका आधार खुदावंद यीशु मसीह के वायदे पर किया हुआ विश्वास है, तो तीसरी चीज़ जो हमारे सामने है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमसे वायदा किया है, इस वायदे को समझने के लिए हमारा उसके साथ एक लगातार गहरा संबंध होना ज़रूरी है। पहली चीज़, हमारा खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास। दूसरा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के किए हुए वायदों पर विश्वास। तीसरा, हमारा उसके साथ एक संबंध जो बहुत गहरा, बहुत नज़दीकी है, एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का मार्ग तुम जानते हो। चौथे पद में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं। थोमा एक सवाल करता है। थोमा ने कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जानेंगे। खुदावंद यीशु मसीह अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने लाजर को ज़िंदा किया था, कुछ समय पहले, और इस बात को साबित कर दिया था कि वो ज़िंदगी हैं और वही पुनरुत्थान है। और इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर आकर इन्हें जब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद थोमा पूरी तरीके से बात को समझ नहीं पाया। उसे एक सवाल का जवाब चाहिए। वो जानना चाहता है कि खुदावंद यीशु मसीह कहाँ जा रहे हैं और हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। अजीज़ों, ये सवाल मेरे और आपके लिए भी ज़रूरी है। खुदावंद यीशु मसीह कहाँ गए और हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। इसी बात को पूछने के लिए थोमा शायद कह रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह, वेट, रुकिए, शायद जब आपने ये मार्ग बताया था, मैं उस जगह, उस समय, उस मीटिंग में नहीं था, मुझे नहीं मालूम, तो मैं मार्ग को कैसे जानूंगा। एक बार फिर से मैं इस मार्ग को जानना चाहता हूँ, मुझे बताइए। और खुदावंद यीशु मसीह ने
बड़े प्यार के साथ उसे ये कहा जो 6 पद में लिखा है, यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। आई एम द वे, आई एम द वे, और बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं आता। और इसलिए जब खुदावंद ने कहा मैं जाता हूँ और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ के मार्ग को जानते हो, तुम वहाँ के मार्ग को जानते हो। और फिर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मार्ग मैं हूँ। यू नो द वे, आई एम द वे, तुम मुझे जानते हो। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं तो हम उस मार्ग पर चलते हुए वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ पर हम पिता के पास जाएं। और बिना खुदावंद यीशु मसीह के पास कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जब तक हम नहीं जानते कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है, हम पिता के पास नहीं जा सकते। और खुदावंद यीशु मसीह कौन है, इसको जानने के लिए हमें कलाम पढ़ना पड़ेगा, हमें कलाम की सारी बातों को जानना पड़ेगा। इसके साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप में लगातार बने रहना पड़ेगा। सुबह दोपहर शाम हमें कलाम को अपने आगे रखना पड़ेगा। हमारी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की बातें, उसकी जितनी भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें जो हमें ज़िंदगी में खुदावंद से मिलती हैं, उसमें एक अटूट संबंध दिखाई देना ज़रूरी है। हमारे प्रार्थना के जीवन में हमें ये चीज़ हमेशा सबसे पहले रखनी है कि हम उसके साथ इस संबंध में बने रहें। अजीज़ों, ये जो संबंध है ये तभी हो सकता है जब हम खुदावंद यीशु मसीह को पहचानें, उसकी अहमियत को जानें, उसके द्वारा किए गए कामों को पहचानें और उसमें होकर हम इस बात को जान सकें कि वही सच्चा और जीवित परमेश्वर है और हम उसके साथ उस संबंध को लगातार गहराई से और ज़्यादा गहराई से निभाते हुए, बनाते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे चलें। क्योंकि अगर हम उसे नहीं जानते तो हम शायद अपने आप को एक धोखा दे रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह को पूरे तरीके से नहीं जान रहे हैं, उसके साथ हमारा संबंध नहीं है, तो हम उसके द्वारा बनाए गए स्थान में जाकर कैसे रहेंगे। ये ठीक वैसे ही होगा जब हम छोटे थे तो हम एक खेल खेला करते थे। जब हम सफ़र कर रहे होते थे, उस सफ़र में जब बोर हो जाते थे तो हम जो सिबलिंग्स हुआ करते थे तो इस किस्म से कई बार हम किया करते थे कि जो रास्ते में अच्छे घर दिखाई देते थे, हम कहते थे कि ये वाला मेरा घर है, जो घर बहुत खूबसूरत लगता था। तो दूसरा इंसान इससे बेहतर घर को ढूंढने की कोशिश करता था जो रास्ते में दाईं या बाईं तरफ दिखाई देता था। जब और बेहतर घर दिखाई देता था तो दूसरा इंसान कहता था ये मेरा घर है। तो इसके बाद अगर पहले घर से दूसरा घर बेहतर होता था तो पहले वाले को और भी ज़्यादा अच्छे घर को ढूंढने की कोशिश करनी पड़ती थी, ताकि जब किसी और घर को वो कहे ये मेरा घर है, तो जिसने दूसरे घर को चुना है, जो उससे कमतर था, उसे थोड़ी सी तकलीफ़ हो। और इसलिए हम इस खेल को खेलते थे। इस खेल में काफ़ी समय निकल जाता था। अब सोच के देखिए कि हमने किसी घर को पसंद किया जो रास्ते में आया, सिर्फ सफ़र में हमने देखा और वो घर बड़ा खूबसूरत लगा, और जब हम बाद में उस सफ़र को पूरा कर लेते हैं तो सामान लेके उस घर पे पहुंच जाएं और उस घर पर पहुंचकर दरवाजे को खटखटाएं और कहें कि मुझे ये घर पसंद आया, अब मुझे इस घर में रहना है। अजीज़ों, ये ठीक बिल्कुल वैसे होगा जैसे वो इंसान जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा या जायज़ सही तरीके से गहरा रिश्ता नहीं रखा, वो ये चाहता है कि इस दुनिया में तो मैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ नहीं था, लेकिन स्वर्ग में उसके साथ रहूं। वो ये चाहता है कि उस दूल्हे का जिसके साथ इस कलीसिया का विवाह होना है, शादी होनी है, इस दुनिया में तो उसने कोई संबंध नहीं रखा, उस दुनिया में उस जगह पर उसके साथ रहे। अजीज़ों, ऐसा नहीं होगा। ये ठीक बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम खेल खेल रहे थे, दिस इज़ माई हाउस। वो घर मुझे पसंद तो आया, लेकिन उस घर में जाने के लिए उस घर के मालिक के साथ मेरा संबंध ठीक नहीं है, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, उस संबंध में कोई गहराई, कोई इंटीमेसी नहीं है। अजीज़ों, अगर ऐसा है तो हम उस जगह पर, उस घर में जाकर कभी नहीं रह सकते। अगर हमें उस घर में उसके साथ हमेशा के लिए रहना है तो यहाँ इस जगह पर
इस दुनिया में हमें उसके साथ उस इंटीमेट रिलेशनशिप में उसके साथ बनना ज़रूरी है, जिसमें होकर हम वहाँ तक पहुँच सकें। पहली चीज़ हमारा विश्वास खुदावंद यीशु मसीह पर, दूसरी चीज़ हमारा विश्वास खुदावंद यीशु मसीह के वायदों पर, तीसरी चीज़ हमारा रिश्ता, एक गहराई का रिश्ता, एक नज़दीकी का रिश्ता, एक इंटीमेट रिलेशनशिप खुदावंद यीशु मसीह के साथ। चौथी चीज़, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की डीटी, उसके परमेश्वर होने की बात को नहीं जानते हैं, उसका इकरार नहीं करते हैं, तो ये सब कुछ बेमाने हो जाता है, सब कुछ मीनिंगलेस हो जाता है। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह जब इस बात का जवाब दे देते थोमा को कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, और उसको समझाते हैं कि किस तरीके से जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, और जब इस बात को कहते हैं तो फिलिप्पुस एक सवाल करता है। वो कहता है, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। वो कहता है पिता को हमारे लिए दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। सवाल वही है, दूसरे तरीके से पूछा गया है, और शायद खुदावंद यीशु मसीह का रिस्पॉन्स होना चाहिए था, अभी जब मैं थोमा को समझा रहा था, क्या तू ध्यान नहीं दे रहा था? तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इसके बाद भी उसे बहुत खूबसूरत तरीके से, बड़े स्नेह के साथ, बड़े प्यार के साथ समझाते हैं, और कहते हैं, यीशु ने 9वें पद में लिखा है, उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि हमें पिता को दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? और जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने और पिता के बीच में जो यूनिटी है उसकी बात कर रहे हैं, और ये बताना चाह रहे हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया। अजीज़ों, ये जो इंजील है जिसको यूहन्ना लिख रहा है, इसको लिखने का एक खास मकसद उसके पास था, और ये मकसद हमें उसके पहले पद से दिखाई देता है। जब इंजील की शुरुआत करता है, पहले पद में कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और जब हम इसके कंक्लूजन में पहुंचते हैं, इस इंजील के, यूहन्ना की इंजील, उसके 20वें अध्याय में जब हम पहुंचते हैं और 20वें अध्याय के हम पद 30 में पहुंचते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम में जीवन पाओ। पहला वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और इसके बाद जब उसको कंक्लूड करता है अपनी इंजील को एक सही तरीके से, तो वो कहता है, इसलिए कि तुम जान लो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इस पूरी इंजील के लिखे जाने का मकसद ये था कि हम जान लें कि खुदावंद यीशु मसीह ही परमेश्वर हैं, वही हमारे जीवन के देने वाले हैं, वही हमारे जीवन के ऑथर हैं, वही इस दुनिया के सृष्टि के ऑथर हैं, इसके लिखने वाले, रचने वाले और सृजन करने वाले परमेश्वर हैं। अगर मेरा विश्वास खुदावंद यीशु मसीह पर है, अगर मेरा विश्वास खुदावंद यीशु मसीह के वायदों पर है, अगर मेरा रिलेशनशिप है और वो बहुत गहरा है खुदावंद यीशु मसीह के साथ, तो ये मुझे स्वर्ग में कैसे पहुंचाएगा? खुदावंद यीशु मसीह कौन है? कौन है खुदावंद यीशु मसीह? यूहन्ना कहता है, जीसस इज गॉड, क्राइस्ट इज गॉड। यीशु परमेश्वर है, खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर है। और अजीज़ों, जब इस बात को जान लेते हैं कि वो परमेश्वर है, वो सृष्टि का करने वाला है, आसमान और ज़मीन का बनाने वाला है, जिसने इस दुनिया को बनाया, और जो इस दुनिया को बनाने वाला है, आसमान और इस पूरी कायनात को बनाने वाला है, वो वायदा कर रहा है, अगर मेरा रिलेशनशिप उसके साथ होगा, मेरा भरोसा उसके वायदों पर होगा, मेरा भरोसा अगर उसके ऊपर होगा, तब मैं स्वर्ग में उसके साथ निवास करूंगा। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, खुदावंद के साथ हमेशा वास करूंगा। अजीज़ों, ये बात हम सब के लिए जानना ज़रूरी है कि हम खुदावंद के साथ किस आधार पर कह सकते हैं हमेशा के लिए सुकूनत करेंगे,
हम इस आधार पर कह सकते हैं कि हमारा विश्वास उसके ऊपर है, हमारा विश्वास उसके वायदों के ऊपर है, हमारा उसके साथ एक गहरा संबंध है और हम जानते हैं कि वो परमेश्वर है। और जब इस बात को कहते हैं और उस संबंध में लगातार आगे बढ़ते हैं, तभी हम इस दुनिया में उसके साथ सुकूनत करेंगे, क्योंकि उसके साथ हमारा गहरा रिश्ता है, और आने वाली ज़िंदगी में, आने वाली दुनिया में, आइंदा जहान में भी उसके साथ सुकूनत करने पाएंगे। जब हम अपना अकीदा पढ़ते हैं, जब हम अपने विश्वास का इकरार करते हैं, ईमान का इकरार करते हैं, निकाया का अकीदा पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं मैं ईमान रखता हूँ खुदा कातिर मतलब बाप पर, मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद यीशु मसीह पर। उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स की बात की जाती है, उसकी मिनिस्ट्री की बात की जाती है। उसके बाद हम कहते हैं मैं ईमान रखता हूँ रूल कुद्दूस पर, आई बिलीव इन होली स्पिरिट। और उसके बाद कलीसिया के यूनिवर्सैलिटी पर, और उसके बाद कहते हैं कि हम आइंदा जहान पर विश्वास करते हैं। अजीज़ों, सब चीज़ें कनेक्टेड हैं, सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हम आखिरी के फ्रेज को निकाल कर नहीं कह सकते कि हम आइंदा जहान पर, उस दुनिया पर जो आइंदा है, जो आने वाली है, जो हमेशा के लिए है, जो हमारा स्वर्गीय स्थान है, हम उस पर विश्वास करते हैं। इस पर विश्वास करने के लिए हमें खुदा बाप पर विश्वास करना पड़ेगा, जो देखी और अनदेखी सब चीज़ों का रचने वाला है। हमें खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा, जो बाप के साथ एक ही तत्व है, उसका सब्सटेंस एक ही है, और उसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की और अपने आप को दे दिया। हमें पवित्र आत्मा पर भरोसा करना होगा, जो खुदावंद पवित्र आत्मा है, क्योंकि उसके द्वारा ये जो योजना है उद्धार की, उसे हमारी ज़िंदगी में अप्लाई किया जाता है। हम सेंक्टिफाइड किए जाते हैं, पवित्र किए जाते हैं, ताकि हम परमेश्वर के साथ संबंध में आ सकें। उसके बाद हम इस बात को कह सकते हैं कि आइंदा जहान पर हम विश्वास करते हैं। अजीज़ों, अगर हमने उस आइंदा जहान में जाना है, हमें उस स्वर्गीय स्थान पर जाना है, तो हमें खुदा बाप, खुदा बेटे, रूल कुद्दूस, इन सारी बातों पर ईमान लाना है। अपना संबंध खुदावंद के साथ बहुत गहरा, बहुत मजबूत और बहुत नज़दीकी रखना है, और हमारा विश्वास उस पर, उस एक परमेश्वर पर है, जो खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्दूस, उस ट्रिनिटी में है, जिसको हम अपने हर अकीदे में, हर विश्वास वचन में दोहराते हैं। अजीज़ों, इन बातों को हम याद रखें। इन खास दिनों में जब चारों तरफ बहुत ज़्यादा मौतों की खबर मिल रही है, हमें दुआ करनी है कि ये परेशानी टल जाए, लेकिन हमें इस बात को भी समझना है कि जो लोग इसमें होकर खुदा में सो रहे हैं, वो खुदा में जागें। इसके लिए खुदावंद के साथ रिश्ता, उसके साथ संबंध, एक इंटीमेसी होना ज़रूरी है, ताकि अगर मौत आ जाती है तो हम तैयार पाए जाएं। अगर वो कई साल बाद आती है तो उस समय तक भी हम अपने आप को तैयार रखें। खुदावंद इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सब पर अनुग्रह किया, वचन को हमारे लिए रखा है, ताकि खुदावंद हम समझ सकें कि हम किस तरीके से उद्धार को पा सकते हैं। इस ज़िंदगी में पापों से छुटकारा हम पा सकते हैं, उससे माफ़ी हमें मिल सकती है, और जिस खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा हमें माफ़ी मिलती है, हम उसके ऊपर विश्वास करके, उसके वायदों पर विश्वास करके, उसके साथ एक गहरे संबंध में बने रहकर खुदावंद हमेशा की ज़िंदगी में उसके साथ सुकूनत भी कर सकते हैं। खुदावंद हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें कि इन वचनों को हम ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में पूरे तरीके से गंभीरता के साथ लें, और खुदावंद अपनी ज़िंदगियों को पवित्र आत्मा के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह के उन वायदों को पूरा करने के लिए तैयार करें, जो उन्होंने हमारे साथ किए हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और सब की
हमारे लिए मासूमी हुआ, उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन आत्मविश्वास की मुझे जी उठा, और आसमान पर चढ़ गया, और वापस नहीं देखा है। गुजराल के साथ सिंदूर मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा, उसकी सल्तनत खत्म ना होगी, और मैं ईमान रखता हूँ जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से सारे हैं, उसकी बाप और बेटे के साथ रास्ते शोता से होती है, वो नबियों की ज़बानी बोला। मैं एक पाक कैथलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। आज सुबह की इस आराधना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे, परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे, खुदावंद आप सबको अपने हाथों में संभाले रखे। हम अभी लगातार इन ऑनलाइन सर्विसेज में शामिल हो रहे हैं। आने वाले समय में भी जब तक और कोई निर्देश सरकार की तरफ से नहीं आते हैं कि सब कुछ हम नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, तब तक हम इन दुआओं को इसी तरीके से ऑनलाइन ज़रिए से करते रहेंगे। आप लोग भी प्रार्थना करते रहें कि परिस्थितियां जल्दी से नॉर्मल हो सकें, ताकि हम स्वाभाविक तरीके से, सामान्य तरीके से गिरजाघरों में इकट्ठा होकर फिर से दुआ कर सकें। मैंने पिछले हफ्ते भी अनाउंस किया था, अगर आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि जो नौजवान कन्फर्मेशन के लिए तैयार हैं, वो कन्फर्मेशन की क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, तो अपने नाम मुझे दे सकते हैं। अभी तक मेरे पास सिर्फ एक ही नाम आया है। जब और नाम आ जाएंगे तो उसके बाद हम क्लासेस शुरू करेंगे। मेहरबानी से आप अगर चाहते हैं तो आप नाम अपना जल्दी से दें, ताकि हम ऑनलाइन क्लासेस को कन्फर्मेशन के लिए शुरू कर पाएँ। हम लगातार दुआ करते रहें उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जो सामना कर रहे हैं, और हम उन अज़ीज़ ख़ानदानों को भी याद रखें जिन्होंने अपने अज़ीज़ों को खोया है। खुदावंद से उनके लिए तसल्ली, शांति मांगते रहें। हमारी कलीसिया में भी बहुत से लोग कोरोना से ग्रसित हैं, बहुत से लोग संक्रमित हैं। मेहरबानी से उन सब को आप दुआओं में याद रखें। बहुत से नाम मेरे पास हैं, बहुत से नाम मेरे पास नहीं आए हैं। काफ़ी लोगों को जब मैंने फ़ोन किया तो मुझे पता लगा कि उनको ये परेशानी है। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे बताएं तो आप अपने नाम दे सकते हैं, ताकि आपके लिए व्यक्तिगत तरीके से मैं भी दुआ करता रहूं, और जहां जितने भी प्रेयर सेल्स हैं जहां पर दुआएं होती हैं, आपके नामों को दिया जा सके, ताकि आपको, आपके परिवार को खुदावंद के शिफा भरे हाथों में सौंपा जा सके। ये वक्त होगा कि हम अपने उन सब बीमारों के लिए, उन सब अजीज़ों के लिए जो इस समय दुख की घड़ी से निकल रहे हैं, सब लोगों के लिए जिनके लिए तीमारदारी करते हैं, इलाज करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें।
खुदावंद प्यारे बाप आसमानी आपके सामने आते हैं। खुदावंद इस समय में जबकि चारों ओर बीमारी, परेशानी, तकलीफ़ और खुदावंद गम का एक ऐसा माहौल है जिसकी वजह से हर एक इंसान अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाता है कि वो अपनी ज़िंदगी को खुदावंद सामान्य तरीके से नहीं जी पा रहा है। परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं कि इस समय में भी हमारा पूरा भरोसा, पूरा ईमान आपके ऊपर बना रहे और खुदावंद हम इस बात को याद रखें कि सारी बातें आपके नियंत्रण में हैं। और परमेश्वर, इसीलिए हम आपके पास आते हैं पूरे विश्वास के साथ। कलीसिया के उन तमाम लोगों को जो कोरोना से खुदावंद इस समय संक्रमित हैं, उनको आपके सामने रखते हैं। खुदावंद आपसे मांगते हैं नाम बनाम उन सब को छुएं, सबको चंगाई दें, क्योंकि खुदावंद बहुत से नाम हैं। हम इसलिए सबके नाम ना लेते हुए उन सब को आपके सामने रखते हैं, क्योंकि खुदावंद आप बेहतर जानते हैं उन लोगों को भी जिनके नाम हमें मालूम हैं, उन लोगों को भी जिनके नाम हमें मालूम नहीं हैं। खुदावंद ना सिर्फ हमारी कलीसिया में बल्कि बाकी सब कलीसियाओं में और इसके अलावा उन सब लोगों को जो अलग अलग समुदायों से खुदावंद इस रोग से संक्रमित हैं, उन सब को आप अपने शिफा भरे हाथों में लें। खुदावंद अपनी चंगाई को उन तक पहुंचने दें और खुदावंद के जिस्मों में ताकत दें और खुदावंद उनको तंदुरुस्त करें। खुदावंद, जो लोग उनकी तीमारदारी करते हैं, जो लोग उनका इलाज करते हैं, जो उनकी सेवा टहल करते हैं, उन सब को भी खुदावंद आप हिफाजत से रखें, इस बीमारी से बचाए रखें, ताकि वो उनकी तीमारदारी कर सकें, उनका इलाज कर सकें। खुदावंद आप उन सब के साथ हैं। खुदावंद उन लोगों को भी याद करते हैं जिन्होंने अपने अजीज़ों को खोया है। खुदावंद उनके ऊपर आपकी तसल्ली का हाथ बना रहे। खुदावंद आपकी शांति, आपका इत्मीनान उनके परिवारों में हो। खुदावंद वो अपना हौसला ना छोड़ें, आपके ऊपर ईमान में बने रहें और खुदावंद आपकी ओर नज़रें उठाए रखें। खुदावंद इस बात को याद रखें कि जितने लोग आपके विश्वास में हैं वो सब खुदावंद आपके साथ सुकूनत करेंगे। जिनका संबंध आपके साथ इस दुनिया में गहरा है, खुदावंद वो आने वाले समय में भी आपके साथ उसी रिश्ते में बने रहेंगे। इसलिए खुदावंद, ये वक्त जो हम इस दुनिया में बिताते हैं, जो थोड़े समय का है, उस समय में हम उस दुख को सह सकें और परमेश्वर आप पर भरोसा रखकर उस दुख का सामना भी कर सकें। प्रभु हमारी सहायता करें, हमारी सुधि लें। खुदावंद, एक बार फिर से सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
चीफ जस्टिस और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे बिशप फारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए, कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकमिल मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। दुआए रब्बानी एक साथ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन।
इबादत के आखिर में हम गाएंगे गीत नंबर 568।